हरियाणा में पूर्व फौजी की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सरपंच पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पहुंचे थे बेटे। बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम के कासन गांव में उस समय सनसनी फैल जाती है जब पैरोल पर बाहर आए 55 साल के सुंदर फौजी की अंधाधुंध गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने से सभी युवक वहां से फरार हो गए, लेकिन घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इसे रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुंदर फौजी कासन के पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहे थे और वो हाल ही में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल लेकर बाहर आए थे। और इसी बीच जब वो कॉलोनी में बैठे हुए थे तभी वहां पर युवक आते हैं और दोनों युवकों के हाथ में पिस्टल देखी जा सकती है और अचानक से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। क्या कुछ बताया गया है, सुनते हैं। मुन्नी बाबा पे जब सुंदरपाल, शंकर नाई और बबलू भाई साहब, लाला ये बैठे हुए थे, पीछे से चांचक से दो लड़के आए, बहादुर का लड़का और एक भोला का लड़का। ये दोनों आए पीछे से, पहले तो फायर किया। फायर करने के बाद में वो नीचे गिर पड़े। नीचे पड़े हुए की गोली मारी है बहादुर के लड़के ने और उसने, दोनों ने। क्यों मारी ने गोली? क्या कुछ पहले से? अभी भाई साहब पैरोल पे शादी, लड़की की शादी थी, उस पे पैरोल के लिए आए थे। 70 दिन की छुट्टी काटने के लिए। शादी 20 तारीख की थी इसकी, अप्रैल की। तो उसको करने के बाद में यहाँ मुन्नी चबूतरे पे बैठे हुए थे, तो इनको कोई वो भी नहीं था कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये तो आराम से बैठे थे चारों के चारों। तो ये पीछे से चांचक से दोनों लड़के आए, बहादुर का लड़का छोटा वाला और भोला का लड़का गुल्लू, दोनों आए। दोनों ने जो है हथियार निकाले और सुंदरपाल पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उसकी सर में चोट लगी, गोली लगी है। गोली लगने से ही जो है कैसे कर लेता है उनको? मौके पे ही डेथ हो चुकी है। मेरे पति पे चली है और ये बहादुर के दोनों बेटे और सतपाल के दोनों बेटे, सतपाल और उनकी सतपाल की वाइफ, और एक भोले का कोई गणेश है, मैं शकल से नहीं जानती, मैं गांव में कम निकलती बढ़ती हूँ। और भी कुछ सदस्य थे। कितने लोग आए थे गोली चलाने वाले? कैसे आए थे वो एक स्कूटी थी और बाकी अलग अलग चीजों पे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पति को बुलाने गई थी। उनको आंखों का ऑपरेशन कराना था, तो मैं कल रेफरल लेटर भी लेके आई उनके लिए। और वो मुझे नहीं पता था रोड चलता हुआ था कितने सदस्य थे, पर हाँ उनको पकड़ा गया और उनको मारा गया। तो क्या करते थे भाई साहब? मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड थे, कमांडो थे, और वो बस पैसों की कम से कम 2 करोड़ की बहादुर ने पैसे ले रखे थे हमसे, तो उनको उन्होंने मार दिया था कुछ काफी टाइम पहले। अब उसके लड़के ने मेरे पति को मारा। हाँ, पहले से कोई आपकी रंजिश थी? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी हमारी। बहुत मीठा था, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। उन दोनों, सिर्फ दोनों का ही उठना बैठना था और किसी का नहीं था हमारे घर में। ना उनके बच्चे हमारे आते थे, ना हम उनके जाते थे। बस इसी कारण ये हुआ। अभी भाई साहब क्या कर रहे थे? अभी तो जेल में थे, 70 दिन की छुट्टी, अपनी बेटी की शादी करने आए थे। बेटी शादी करके अपने ससुराल गई हुई है। अभी मेरे घर से सब मेहमान जा चुके हैं। जिस टाइम गोली मारी उस टाइम क्या कर रहे थे भाई साहब? वहां बैठे हुए थे, वो मुन्नी के चौतरे पे सब लोग वहीं जाके बैठते हैं, तो वहां बैठे हुए थे। चश्मदीदों के मुताबिक वारदात इतनी तेजी से हुई कि जब तक लोग कुछ समझ पाते हमलावर वहां से भाग निकले थे। घटना के पीछे कासन गांव की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सुंदर फौजी पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के जुर्म में सजायाफ्ता था और पुलिस को अंदेशा है कि इसी रंजिश का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। ये लगभग
8:53 पे सूचना मिली थी कंट्रोल से कि कासन गांव के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी है, ठीक है, जिस पे हमारी टीम मौके पे आई थी और अभी हमने आसपास के कैमरे देखे हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मौके पे अभी जो व्यक्ति था जिसको गोली लगी है उसका नाम सुंदर फौजी है, 55 साल इसकी उम्र है और इनकी पहले सुंदर फौजी और बहादुर जो कि इसी गांव का है, इनकी पहले रंजिश है और सुंदर फौजी अभी जेल के अंदर था और वो सजा काट रहा था, अभी पैरोल पे आया था 29/3/26 को। जो बहादुर जो है, बहादुर का मर्डर हुआ था, उसके लड़के रोहन ने अभी जो नाम सामने आया है इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, अभी इनकी स्टेटमेंट होनी बाकी है। वो उसके साथ में जो भी इसका सहयोगी होगा उसके खिलाफ जो है FIR करके आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी सीन ऑफ क्राइम मौके पे हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। सर कितनी गोली लगी है? अभी मौके पे जो है 3 खोल 3 गोलियां और 3 गोलियां और 1 सिक्का मिला है और अभी उसका पोस्टमार्टम में उसके सामने आएगा उसको कितनी गोलियां लगी। अभी इनके द्वारा वर्बली तौर पे एक की पहचान की जा रही, रोहन जो कि बहादुर का लड़का है, दूसरे की अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। अभी स्टेटमेंट लेनी बाकी है परिवारजनों की, उसके ब्याह पे FIR दर्ज से आगामी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई पहले से रंजिश का मामला है? हाँ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका सुंदर फौजी और जो बहादुर है उसका पहले से ही रंजिश है। तो सुंदर फौजी ने पहले बहादुर का मर्डर किया था और उसमें जेल में था और उसमें सजा काट रहा था, तो उसी रंजिशन से अब उस बहादुर के लड़के ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस हत्याकांड में बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई है वो सरपंच जिसकी हत्या हुई थी उसी का बेटा है और वो अपने साथी के साथ यहां पर पिस्टल लेकर पहुंचा था और उसने ही ये गोली चलाकर हत्या कर दी है। फिलहाल सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।